एक एलिमेंट है। जैसे यहाँ आपको ए बराबर आपको एक एलिमेंट कोई पुट कर दिया जाए। हाँ, अब देखिए इसका एक एग्जांपल ये भी होता है कि इसमें जो 5 है ना, तो इसमें अगर 5 पुट कर दिया जाए ना, तो ये एक एलिमेंट बन जाए ना, तो ये भी एक ऐसे ही कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा, है ना। इसका मतलब कोई इसमें है ना। आपको कंफ्यूजन नहीं हो, यही कंफ्यूजन के लिए आदमी पूछते हैं। इसको तो आदमी 5 कहते हैं और 5 के अंदर 5 है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट है इसमें, है ना। इससे हम लोग को सिंगलटन सेट कहेंगे, है ना। सिंगलटन सिंगलटन सेट, है ना। सिंगलटन सेट, या अगर देखिए दो को में ऐसे कर दिया गया, इसको भी तो हम लोग क्या करते हैं, 5 न करते नल सेट ना, लेकिन नल सेट के अंदर एक सेट है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सिंगलटन सेट ही कहेंगे। तो समझ गए ये वाला, यही कंफ्यूजन। कोई भी अगर पूछेगा ना सेट के बारे में कि टाइप के बारे में, तो यही पूछता है कि 5 वाला में कंफ्यूजन करने के लिए, तब कंफ्यूजन नहीं ना होगा आप लोग को। सूरज, सूरज आपको, चलिए ओके, तो इतना हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग का सिंगलटन नॉल हो गया सिंगलटन। उसके बाद हम लोग फाइनाइट सेट हम लोग पढ़े थे। तो फाइनाइट सेट में क्या होता था बाबू, फाइनाइट सेट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि हाँ, फाइनाइट एक लिमिट, एक निश्चित संख्या तक एक हो, है ना, कि निश्चित संख्या जैसे 1 2 3 4 ऐसे 10 तक जाए, तो इसमें एक लिमिट हो जाए, तो ये हम लोग का फाइनाइट सेट उसी को कहते थे ना, ये फाइनाइट सेट, है ना, इसी को फाइनाइट सेट कहते थे। अब इसके बाद फाइनाइट, अब इनफाइनाइट में क्या होता था बाबू, इनफाइनाइट में क्या होता था, इनफाइनाइट उसमें अनलिमिटेड है, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट, है ना। ये तो हम लोग समझ के फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब इसके बाद इतना हुआ। अब इसके बाद हम इक्वल सेट पढ़े थे, नहीं एक हम लोग का ऑर्डर ऑफ क्या पढ़े थे बाबू, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट पढ़े थे, है ना। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट यहाँ ऊपर लिखा, इसमें क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। उसमें क्या होता था बाबू सूरज, उसमें उसमें क्या है, उसमें नंबर है, जितना भी सेट के अंदर नंबर आता था ना, उसको हम लोग गिनते थे कि कितना है, 1 2 3, इसे यहाँ से 10 तक है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, 10 नंबर तक है, इसमें 10 नंबर तक है, तो इसमें 10 एलिमेंट है, एलिमेंट हम लोग केवल गिनते थे ना, तो इसमें एलिमेंट कितना है, तो हम लोग 10 है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें एलिमेंट को हम लोग कार्डिनल नंबर भी कहते थे कि नहीं कहते थे इसको बाबू, कार्डिनल नंबर। हाँ, तो उसे कार्डिनल नंबर तो हमको याद रखना है कि कार्डिनल नंबर ये यूज होता है, आपको IIT-JEE में ऐसी कीजिएगा ना, तो इसमें IIT-JEE में यूज होता है, कार्डिनल नंबर इसको कहलाता है, लेकिन ये सब में बोर्ड वोर्ड में ये सब नहीं बोला जाता है ना, तो हम लोग कार्डिनल नंबर जानेंगे, कार्डिनल नंबर, है ना। नंबर काउंट किया जाता है ना, काउंट। इसमें क्या है, ऑर्डर फाइनाइट सेट में किसमें कार्डिनल, तो इसका मतलब n है, इसका मतलब ये जो सेट में है ना, तो n कितना बाबू, इसमें 10 नंबर तक है, कितना 10, हाँ, तो इसमें ये हो जाएगा। तो हम लोग तो ये होगा। उसके बाद हम लोग क्या इक्वल सेट पढ़े थे, इन इक्वल सेट। तो इक्वल सेट का मतलब कि दो को सेट के बीच में बाबू कंपेयर किया जाता है, दो को सेट के बीच में कंपेयर, और दोनों सेट के बीच में अगर एलिमेंट जो लिखा हुआ और जितना नंबर है उतना अगर सेम हो, तो उसे हम इक्वल सेट कहेंगे, और जिसमें केवल क्या होगा, खाली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते थे। तो इसमें क्या मतलब, हाँ, तो इसका मतलब इक्वल सेट था, तो इसका मतलब जिसमें यहाँ एक सेट है, तो A E I O और U दे दिया, ये दिया, और दूसरा का में क्या दे दिया, B सेट में आपको क्या दे दिया कि यहाँ पर O दे दिया, है ना, I दे दिया, E दे दिया, A दे दिया, और इसमें बात U दे दिया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा सेट है, कौन सा सेट है बाबू, हाँ, तो दोनों, तो इसका मतलब आगे सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ ऐसी नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे, ये कौन कौन है, तो O है, इसमें देखिए O है, इसमें E है, I है तो I है, U है तो U है, और A है तो A है, यही है ना, A है AEIOU है, और इसमें भी AEIO है, मैंने इसमें भी 5 गो है, इसमें भी 5 गो है, इसमें भी जो एलिमेंट लिखा हुआ इसमें भी लिखा होगा, केवल हेर फेर किया गया, यही ना किया गया है। तो इसका मतलब एक ही संख्या लिखा होगा और क्या उसमें चेंजिंग रहेगा, तो इसको हम बहुत इक्वल सेट करेंगे। तो आपको दोनों देखना कि कार्डिनल नंबर देखना है कि नंबर इसमें 5 को है, तो NA में कितना बाबू, NA में, और इसमें NB में, B में क्या है 5 को है कि नहीं, N में इसका मतलब 5 हुआ, और इसमें सेम एलिमेंट है, क्या बाबू, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, तो ये वाला हम लोग का इक्वल सेट कहा जाएगा ना, इक्वल सेट। और इक्वल के साथ इक्विवेलेंट भी कहा जाएगा, कहते हैं सभी इक्वल सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन सभी इक्विवेलेंट इक्वल नहीं है, इसका मतलब इक्विवेलेंट भी यहाँ लिख दीजिए, इक्विवेलेंट, है ना।
वैलेंट सेट, इतना हम लोग जान गए ना बाबू। अब देखिए, और यहाँ इसको ऊपर हम लोग इक्विवेलेंट के लिख दे रहे हैं, ऐसे सब लिखिए रहे हैं तो उसको भी हम लोग लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, सब बहुत अच्छा से देखिए। इसके बाद अब हम लोग इक्विवेलेंट सेट है ना। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या हो कि नंबर ऑफ का एलिमेंट से ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट से होना चाहिए ना, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए ना, सेम। जैसे कि मतलब कि आपको एक सेट दिया, एक क्या दे बाबू, 1 2 3 4 दिया है ना, और इसमें भी क्या दिया बाबू, इसमें आपको दे दिया है क्या है, इसमें 8 7 9 और 10 दे दिया है, आपको इसे 10 दे दिया। इसका मतलब क्या होगा बाबू, इसमें देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इक्वल कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे, कौन सा कहेंगे, इसे हम इक्विवेलेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्या बाबू, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ना, और इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, यानी कार्डिनल नंबर आपको सेम है, कार्डिनल, आपको कार्डिनल, हाँ इसमें कार्डिनल नंबर सेम। सो दिस दिस सेट इज हम लोग का इक्विवेलेंट सेट है ना, दिस सेट इज इक्विवेलेंट सेट, तो इसको कर देंगे और बहुत अच्छे से इक्विवेलेंट, so this set is equivalent equivalent इक्विवेलेंट सेट्स ना, इतना हो। तो आप लोगों का इक्विवेलेंट आपको समझ गया, इक्वल समझ में आ गया, और आपको सिंगलटन सेट आ गया, नल सेट आ गया, फाइनाइट सेट आ गया, और इस इतना तो आ गया ना बाबू। और सेट किसे कहते हैं और इसके सेट के कितने प्रकार के होते हैं, इतना जान गए ना आप लोग आसानी से। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करें, सबसेट के बारे में, है ना, सबसेट और सुपर सेट। तो हम लोग इसमें क्या करते थे, सबसेट और सुपर सेट है ना, ये देखिए सबसेट, सबसेट एंड सुपर सेट। सुपर मैंने क्या आपको लग रहा है बाबू, आपको नाम से ही क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, सुपर मैंने सुपर इससे ज्यादा हो ना, तो ज्यादा मैंने उसका बाप हो ना, सबसेट। जैसे कि आपको ए दे दिया इसमें 1 2 3 4 ऐसे दे दिएगा, और इसमें बी में आपको दे दिया गया 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे दे दिया। इसमें कौन सा ज्यादा है बाबू, कौन सा, हाँ तो बी है, तो इसमें ज्यादा तो वो देखना, लेकिन इसमें जो इलामेंट है ना बाबू, इसमें इलामेंट ये वाला जो है ना, इसमें है कि नहीं वो देखना है। इसमें अगर सभी इलामेंट इसमें रहेगा तभी एक दूसरे का सुपर सेट सबसेट बनाएंगे बाबू, है ना। इसमें देखिए जो इलामेंट है 1 2 3 4 है, तो इसमें 1 2 3 4 है कि नहीं, एग्जिट करता है कि नहीं, और तब उसके बाद आपको देखना कि कौन किस में ज्यादा है, क्या बाबू कौन किस में ज्यादा है। इसमें 1 2 3 4 है और इसमें भी 1 2 3 4 है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का हम सबसेट और सुपर सेट करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें ए और बी ऐसे लिख देंगे, है ना, और किस तरफ हम लोग मुंह घुमा देंगे बाबू, इसका सबसेट का सिंबल ऐसे होता है, तो बी की तरफ। बहुत अच्छा, क्योंकि ये बी में सबसे पहले ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा रहेगा ना, तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे बाबू, वही इसका हम लोग का ये हम लोग का एक सुपर सेट हो जाएगा, है ना, सुपर सेट, है ना। और ये जो रहेगा इसको हम लोग सबसेट कर देंगे, किसका बाबू, इसमें बी का हम लोग सबसेट, है ना, सबसेट। तो इतना हम लोग को समझ में आया, सबसेट किसे कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं। और देखिए अब जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते थे, होल नंबर कहते थे, इंटीजर नंबर, हाँ ये सब कहते थे ना, उसका हम लोग कैसे कैसे हम लोग यहाँ सबसेट बनाए थे बाबू, यहाँ पर इक्वल, उसका सबसेट हम लोग देखें डिवाइड कर ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। देखिए इसका मतलब अगर हो जाए आपसे कि आपको यहाँ नेचुरल नंबर दे दीजिए ना, नेचुरल, होल, इंटीजर, आपको हाँ रियल नंबर, है ना। इसमें किसको हम लोग मैंने कैसे कैसे हम लोग सेट में हम लोग रखे हो, कैसे कैसे कौन किससे बड़ा है, नेचुरल नंबर से कौन बड़ा है सबसे, क्या बाबू, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, वन, हाँ, और इस होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू, होल नंबर जीरो से। तो जीरो से वो देखिए इसमें क्या होगा, एक सेट में अगर नेचुरल नंबर का हम लोग सेट अगर बनाए यहाँ पर, नेचुरल नंबर का मतलब इसमें 1 2 3 ऐसे ऐसे गया, कितना गया ना, और इसमें होल नंबर का एक बनाती है, होल नंबर 0 1 2 और 3 ऐसे ऐसे बना, इन दोनों में कौन किसका सबसेट और सुपर सेट होगा, होल और नेचुरल में वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि बाबू देखिए कि इसमें देखिए कि इसमें 1 2 3 है ना, और इसमें क्या 1 2 3 भरा है, इसका मतलब ये डाबू जो है वो क्या बाबू, सुपर सेट है, इसलिए हम लोग इसमें डाबू और एन में करेंगे, इतना करेंगे, तो ये सुपर सेट। अब उसके बाद हम लोग इंटीजर कहाँ से चालू होता है बाबू, इंटीजर इंटीजर कहाँ से चालू होता है, इंटीजर
बहुत अच्छा। माइनस माइनस 1 0, इसमें आई +1 +2 ऐसे ही नहीं स्टार्ट होता है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। इस इन दोनों में देखिए, इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका है, कौन सा सुपर सेट है, कौन, इंटीजर का। उसके बाद अब रियल रियल नंबर पे वो क्या होता है कि रियल नंबर जितने भी इसमें हम लोग क्या होता है कि इसमें जितने भी रियल नंबर का मतलब क्या है, उसमें जितना भी आपको क्या बोलूं, आपको रूट अंडर में भी जितना भी रहेगा ना, चाहे दशमलव में भी, ये तो इंटीजर ना आ गया 1 2 3 आ गया। लेकिन इसमें जितना रियल नंबर आते हैं रूट अंडर, जिसमें निगेटिव कितना भी आपको निगेटिव इधर निगेटिव 5.226 ये वाला है ना, और फिर -1.100 फिर 1 जाएगा, और फिर ये में 0 फिर 1 2 मैंने जितना भी है रूट अंडर ऐसे 8 रहेगा, तो ये सब इसका मतलब रियल बहुत से नंबर का होता है ना। इन तीनों में सबसे पहले बड़ा कौन सा हुआ, डाउट आर हुआ ना बाबू, क्या बाबू, हेलो। तो आर इसका मतलब आर आर सबसे ज्यादा हो, तब उसके बाद आई है, तब उसके बाद डब्ल्यू है, तब उसके बाद है। यही ना, तो इसका जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले कि यहाँ पर हम लोग यहाँ ए लिख दिए, फिर उसके बाद हम लोग डब्ल्यू लिख दिए, और फिर उसके बाद इंटीजर लिख दें, तब उसके बाद रियल। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा कौन सा है वो, ये वाला। किससे बड़ा है भाई, इंटीजर से बड़ा है। इंटीजर से ऐसे हम लोग लिख दिए, ऐसे घुमा दिए। और फिर डब्ल्यू और आई में कौन सा बड़ा है बाबू, बोलिए कि नहीं सर ये आपको आई बड़ा है। फिर उसके बाद बहुत अच्छा, फिर इसको ये वाला पढ़ा। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि नहीं कि इसका जब हम लोग सबसेट और सुपर सेट हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा। तो देखिए एन का सुपर सेट कौन है, डब्ल्यू है, और डब्ल्यू के साथ आई और आर ये भी है ना। लेकिन इसमें अगर इसका हम लोग पूछे कि डब्ल्यू का सबसेट कौन सा बाबू है, तो इसमें एन ही बोलिएगा ना। तो अब ये समझ में आया कि नहीं, अब बोल दीजिए कि नहीं इसमें सुपर सेट और सबसेट कौन सा है। और मैं बोलूंगा आर का, जो आप बताइए सबसेट बताइए, तो कौन कौन बताइएगा आर का, क्योंकि देखिए इसके पीछे सब चीज है, एन भी कहिएगा, डब्ल्यू भी कहिएगा, और आई भी कहिएगा, ये आपको सबसेट होगा। और आर का सुपर सेट, इतना समझ में आया बाबू। हाँ, और इसमें एन का सुपर सेट कहूँ तो एन का सुपर सेट डब्ल्यू और आई और आर तीनों, क्योंकि तीनों जाता है। इसमें अगर दो को हटा दें तो ये आर हो जाएगा, इसको एक को हटा दूं तो ये दोनों आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सबसेट सुपर सेट यही होता है, समझ गए इतना सब लोग। अब नहीं ना भूलाइएगा। हाँ, आप जो जो अगर आपको लग रहा है कि नहीं लिखने जो है ना, उसको लिखिए ना, मुझको कहिए कि नहीं सर मैं लिख रहा हूँ, चाहिए वाला इंपॉर्टेंट है ये वाला जल्दी। तो मैं रुकूंगा, क्यों नहीं रुकूंगा। तो लोग सबसेट अब देखिए, अब क्या बाबू लिख लिए हैं, हाँ लिखवा थे। इसे अभी से रिवीजन चल रहा है ना, अभी रिवीजन के बाद क्या उसकी रिकॉल एक दिमाग में आ जाएगा ना, तो सब चीज़ आदमी आसानी होगा समझिए। और बहुत अच्छा से हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम लोग का आज कुछ खत्म हो जाएगा पार्ट, केवल अच्छा से रहिएगा तो सब खत्म हो जाएगा। देखिए इसके बाद हम लोग क्या सबसेट का वो लिखने का तरीका हम लोग देखेंगे कि सबसेट नंबर ऑफ सबसेट एक सेट में कितने होंगे। एक सेट है आपको वो एक सेट दिया है, इसका मतलब 1 2 और 3 ऐसे दिया है ना। इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ सबसेट बताइए ना, कि नंबर ऑफ सबसेट इसमें क्वेश्चन है बाबू ना, नंबर ऑफ सबसेट। हाँ सबसेट, इसका मतलब सबसेट का बाबू क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n होता है कि नहीं होता। तो 2 की पावर, इसमें n कितना है बाबू, n जो इसमें 1 2 3 लिखे है ना, वही क्या होता है n होता है। इसका मतलब 3 है ना, तो इसके पावर 2 की पावर 3 होगा, इसका मतलब 8 होगा। तो हम लोग 8 सबसेट लिखना है। तो कैसे लिखे, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब इसमें जो लिखा हुआ है उसको अलग अलग सेट एक बनाया जाता है। हाँ अगर सबसे पहले सिंगल का बनाइए, तो इसमें सिंगल है तो सिंगल कैसे बना दे, लिख दिए बाबू। और फिर उसके बाद क्या सिंगल वाला करिए, 2 हुआ इतना, फिर उसके बाद क्या हुआ 3 हुआ इतना हुआ। अब एक का तो पेयर आपका खत्म हो गया ना, उसके बाद क्या हुआ वो एक का पेयर खत्म होने के बाद उसमें 1 2 ये ना करेंगे। हाँ तो इसमें 1 2 दो का पेयर बनाएंगे, इसमें 1 2 कितना हुआ। अब फिर इसके बाद 1 3 होगा, 1 3 हुआ, और फिर उसके बाद 2 3 हुआ, 2 और 3 इतना ही ना हुआ। दो का तो पेयर हुआ। अब इसके बाद हाँ इसके बाद एक लास्ट वाला बचा, 1 2 और 3 बचा, यही बचा। और इतना लिखने के बाद आपको एक का पेयर बन गया, दो का पेयर, 3 का पेयर। अब इतना बनने के बाद एक लास्ट में शुल्का में क्या होता है, एक 5 जुड़ जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है बाबू, इसमें एक 5 ही रहता है, किसी भी सेट में क्या होगा तो 5 एक रहता है। इसे हम लोग का क्या कहते हैं, इसमें देखिए कितने एडिशन क्या बाबू, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सबसेट आ गया कि नहीं आ गया, है कि नहीं गया। तो ऐसे ही आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने का है, और कहे कि सबसेट निकाले तो इसे हम लोग का बाबू इसी कहे नंबर सबसेट ना। और देखिए एक आपका कोई एग्जांपल आपको दूं कि इसमें बताइए कि अगर ए सेट दिया है, इसमें ई और आई दिया है ना, इसका बताइए कि नंबर ऑफ सबसेट और सबसेट के रिटन है ना, सबसेट को लिखना भी है, क्या कीजिएगा क्या बाबू। हाँ तो यानी 2 के पावर 2 कर देंगे, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 के पावर 2 करेंगे तो बहुत अच्छा। इसका मतलब 4 हुआ, तो 4 कैसे लिखे बाबू सबसेट बताइए तो।
सबसेट लिखना होता है। हाँ बहुत अच्छा, इसमें 5 वेरी गुड, और ई है ना, ई हुआ, इसके बाद आई, बहुत अच्छा वेरी गुड, आई हुआ, बहुत वे, ई हो रहा है, इतना बहुत। इसका मतलब 1 2 3 4 ये हुआ कि नहीं हुआ, यही आपका ये नंबर ऑफ सबसेट और सबसेट लिखने का एक तरीका हुआ इतना। अब देखिए इसके बाद एक प्रॉपर सबसेट आता है, क्या बाबू, एक प्रॉपर। प्रॉपर मैंने क्या लग रहा है आपको, खास खास प्रॉपर में खास होता है ना, तो खास एक सेट होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट। तो खास के मतलब ये देखिए सब खास है, लेकिन जो अंतिम वाला जो इनिशियल वाला था ना कि 1 2 3 लिख दे रहे थे इसमें सबसेट में, इसमें भी अंतिम में सबसेट जोड़ दे रहा है कि 1 2 जो लिखा है इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, तो या इसमें ई आई लिखा था ना, इसमें भी लिख दे रहे हैं। तो ये देखिए इसमें भी ये मिक्स कर दिए, अगर ये मिक्स ना करे ना, इसको हटा दे जो यहाँ लिखा हुआ सेट बा, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। क्या बाबू, ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इसको जो जो सेट होता है उसको अगर नहीं लिखे ना, तो वही क्या आता है, प्रॉपर सबसेट। तो इस समय कितने सबसेट होंगे बाबू, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हाई लेख छोड़ा को जो एक सेट लिखा रहेगा ना, उसको अगर ना लिखे ना, तो उसके बाद वही प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जो 2 की पावर n-1 कर देंगे बाबू, और उसका नंबर अगर हम लोग को देखना हो तो जो लिखा रहता है ना हाँ उसको नहीं लिखना था, इसमें का मतलब कि एक घटाना होता है। तो एक कैसे घटाए बाबू, 2 की पावर n-1 कर देंगे, तो वही प्रॉपर सबसेट करें, है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि जो लिखा है कि हाँ प्रॉपर सबसेट है ना, यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है ना, सबसेट आपको ज्ञात करना है। तो सबसेट ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 की पावर n-1, क्यों n के -1 करना है, क्योंकि ये वाला जो सेट वाला लिखा है ना, इसमें हम लोग लिख देना, वही वाला हम लोग को क्या करना, नहीं लिखना है। अगर नहीं लिखे तभी खास होगा, क्योंकि पूरा खास होता है ना कि पूरा खास ही सबसेट ही है। तो कब खास खास सबसेट होगा, जब ये नहीं लिखा है, क्योंकि ये भी लिख दिया गया है, इसलिए ये प्रॉपर खास नहीं है, इसलिए जब इसको हटा देंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। तो ये इसको हटा देंगे, इरेज कर देंगे, तो यही प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, समझे। तो ये वाला इसको निगलेक्ट कर देंगे प्रॉपर सबसेट में, जब हम लोग प्रॉपर ये नहीं है ना, प्रॉपर प्रॉपर सबसेट, समझे आशीष है, आशीष। चलिए इसमें भी ये वाला क्या निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं करें, है ना, प्रॉपर सबसेट सबसेट नहीं करें, है ना। तो इतना हुआ। और इस पे एक हम लोग एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, प्रॉपर पे भी देख रहे हैं, है ना। तब उसके मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, आपको ही देखना, है ना। और प्रॉपर सबसेट का काउंट करने का तरीका बाबू क्या है, 2 की पावर n-1 होता है ना, इसको याद रखना है आपको। और इतना ही सब चीज है प्रॉपर पावर। पावर में खाली जितना सबसेट हम लोग बनाए ना बाबू, उसमें खाली ये लग जाएगा, देखो पावर खाली पूरा को कलेक्शन ऑफ सबसेट का कर देंगे, तो वही पावर सेट का रहता है, सेट के रूप में बना देंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब हम लोग क्या बाबू, पावर सेट का एग्जाम्पल है ना। इसमें देखिए सेट बराबर इसे आपको दिया है कि 1 5 और 8 दिया, ऐसे दिया है ना, 1 5 8 दिया। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, and write all the proper subset, all the proper subset। इसका बाबू बताइए हमको हाई स्पीड में, इसका क्या होगा कि नंबर ऑफ इसी करना है आपको, प्रॉपर सेट के बारे में बताइए कितना है, उसके लिखना भी है। तो कैसे लिखे हम लोग, हाँ तो बहुत अच्छे स्टेटमेंट कैसे बाबू हुआ, हाँ तो इसमें कि 2 की पावर n, इसके बाद 2 की पावर n-1 किया, तो इसका मतलब n कितना है, इसमें नंबर ऑफ एक कार्डिनल नंबर कितना है बाबू, 3 है। तो बहुत अच्छे से 2 की 3-1, इसका मतलब दूसरों के 8-1, इसका मतलब 7 होगा, वेरी गुड। तो 7 इतना हुआ। अब इसके बाद हम लोग को लिखना है कि बाबू प्रॉपर सबसेट हम लोग लिखना है। तो प्रॉपर सबसेट कैसे लिखे बाबू, दे दो 5, बहुत अच्छा वेरी गुड, 5 हुआ। उसके बाद बहुत अच्छा 1 हुआ। 1 का लिखने का कैसा तरीका, सब हम एक हम लोग का देखिए बाबू, सब में एक हम लगा दें, हाँ करली ब्रैकेट लगा। अब करली ब्रैकेट आगे ही से दिया रहेगा ना, चलिए इसमें आगे समझ दिए, आगे ही से इसमें है ना। इसका मतलब एक सेपरेट से हम लोग को गिनना है कि कितने सेपरेट है, उतना ही पे कार्डिनल नंबर, जिसमें एक हुआ एक के बाद एक सेपरेट है, फिर 2 हुआ 2 के बाद एक सेपरेट है, तभी हम लोग कार्डिनल नंबर गिनेंगे। तो इसका 1 2 3 है ना, इसमें कुछ भी लिखा उससे मतलब आपको नहीं है ना, आपको कितना कॉमा उसके अधिक है ना, ये बात। इसका मतलब एक ही हुआ, 5 हुआ, फिर 1, उसके बाद हाँ 5 हुआ, इसके मतलब 5 हुआ, ये उसके बाद ये वाला कैसे लिखें, 8 करली ब्रैकेट
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो एलिमेंट लिखा है उसको जैसे का तैसे लिखिए, जो भी लिखा है वैसे लिख लीजिए। आपको क्या मतलब है कि आपको एक टर्मिनल पे क्या आपको करली ब्रैकेट आपको लिखना होता है, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होती। यही आदमी कंफ्यूज होता है। कैसे कंफ्यूज होता है? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ दे दिया हो और यहाँ लिखते हैं आदमी कंफ्यूज होता है, यहाँ देखने। तो आपको कुछ भी देखिए एलिमेंट कतनो इसमें लिखा हो, चार झगड़ा किया हो, है ना, लेकिन आपको कभी भी लिखना है तो क्या लिखना है बहू, एक करली ब्रैकेट टर्मिनल पे आपको देना ही देना है। इसका ये रूल होता है। और समझ गए सूरज? चलिए, चलिए बहुत अच्छे। तो ये हम लोग का सिंगल सिंगल 158 हम लोग का हुआ। अब हम लोग को क्या करना है, डबल करना है। तो डबल कैसे करेंगे बाबू? डबल इसमें का 15 हुआ, 15 बहुत अच्छा, वेरी गुड। और उसके बाद क्या होगा? 1 और 8 को कर लेंगे, बहुत अच्छा, इतना हुआ। और उसके बाद बहुत अच्छा, 5 और इसमें 8 हुआ, इतना फर्स्ट क्लास। अब इतना तो होगा। तो ये हम लोग प्रॉपर सबसेट, अगर ये प्रॉपर सबसेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरा जो ये अंतिम वाला नहीं लिखे, अगर अंतिम वाला लिख देते तो ये सबसेट बन जाता। इसलिए देखिए जितना भी ये प्रॉपर ही खास सबसेट है, खास इसमें कोई ऐसी नहीं की, जो जितना बन सकता है उतना ही बना, और इसको हम लोग लिख देते थे ये सबसेट का रहता है ना। तो इसीलिए प्रॉपर सेट। इसमें देखिए गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है कि नहीं है, तो ऐसे ही लिखा जाता है। कितना भी आपको दिया है तो आपको आगे सबसे पहले सिंगल सिंगल लेना है, उसको डबल डबल, फिर उसके बाद ट्रिपल ट्रिपल, फिर उसके बाद जितने भी रहे आपको पेयर बनाते जाना है आगे, है ना। आगे को खाली शुरू में इनिशियल में 5 लिख देना है, तो आपको ये प्रॉपर सबसेट वाला होगा, है ना। अब देखिए इसमें कहेगा कि बाबू की पावर एक सबसेट होता है ना, पावर सबसेट होता है। तो क्या होता है पावर सबसेट? तो पावर्स में कुछ नहीं, जितना बाबू हम लोग लिखते हैं सब सबसेट, है ना, सबसेट जितना लिखते हैं उसमें क्या जुड़ जाता है बाबू, एक खाली करली ब्रैकेट लास्ट वाले में क्या होता है, जैसे करली ब्रैकेट में जुड़ जाएगा। तो करली ब्रैकेट जुड़ जाएगा तो इसका मतलब ये प्रॉपर एक सबसेट हो गया, नहीं सबसेट हो गया ना। तो इसको चलिए हम लोग पावर सेट के बारे में थोड़ा कुछ जान लें अच्छा से ना। तो देखिए पावर, इसको मिटा ना बाबू, चलिए बहुत अच्छा। तो पावर सबसेट जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ, क्या है बाबू, कलेक्शन ऑफ एक सबसेट का ना, क्या है कि कलेक्शन ऑफ सबसेट है ना, वही पावर सेट कहलाता है, पावर सेट। तो पावर सेट हम लोग चलिए देखते हैं किसने की पावर सेट क्यों कहते हैं ना, पावर सबसेट, पावर सेट। तो कलेक्शन है क्या बाबू, कलेक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ सेट, है ना, कलेक्शन ऑफ सबसेट, सबसेट मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट को हम कहेगा इज कॉल्ड पावर सेट, इज कॉल्ड पावर सेट। आपको ये समझ में आया कैसे बाबू कि देखिए कलेक्शन ऑफ क्या है, जैसे ये एक सेट है, इसमें क्या है, ए है और ओ है इसका। तो आगे सबसे पहले क्या बाबू करना है कि इसमें पूछ रहा है कि कलेक्शन ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो कैसे करें, ताकि सबसे पहले कि क्या इसका हम लोग सबसेट बनाएंगे, क्या बाबू, सबसेट। इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया बाबू, नंबर ऑफ सबसेट क्या बाबू, बोलिए। 2 के पावर, इसमें 2 है ना, तो इसमें 2 होगी, इसका मतलब 4 है। सुन रहे हैं क्या बात दो आशीष? तो इतना बार ना नंबर आगे सबसे पहले सबसेट लिखना है। तो सबसेट लिखने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम लोग बना देंगे आगे सबसे पहले सबसेट। तो सबसेट कैसे बनेंगे बाबू, आगे सबसे पहले 5 लिख दिए, फिर उसके बाद ए लिख दिए, और फिर उसके बाद हम लोग क्या ओ लिख दिए, और फिर उसके बाद ए और ओ, इतना लिखे ना। तो इसका मतलब ये 4 तो लिख दिए। तो ये क्या होगा कि कलेक्शन करना, क्या कलेक्शन करना है ना। तो कलेक्शन का मतलब कलेक्शन ऑफ सबसेट, इसका मतलब ये लास्ट वाले में ना टर्मिनल पे ऐसे हम लोग लगा देंगे करली ब्रैकेट, तो यही क्या आ जाएगा बाबू, पावर सेट का जाएगा, क्या बाबू, पावर सेट। तो पावर सेट का एक सिंबल भी ऐसे यूज किया जाता है, पावर, है ना, पावर सेट का सिंबल ऐसे पीए के नाम से ऐसे आपको सूचित किया जाएगा। तो यही होता है, खाली इसमें जान टर्मिनल पे केवल लगा देंगे, तो वही क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो समझ गए पावर सेट के बारे में, पावर क्या कहलाता है, प्रॉपर क्या कहलाता है, और सबसेट क्या कहलाता है, क्या बाबू आप सूरज समझे? चलिए कंफ्यूजन नहीं है ना कि क्या पावर सेट में कुछ करना क्या है, आपको सबसे पहले टर्मिनल सबसेट लिखिए, टर्मिनल पे क्या है, करली ब्रैकेट लगा दीजिए, हो गया पावर सेट का लगा। और पावर सेट जितना होता है उतना ही यही होता है, जैसे पीए जितना होता है ना सबसेट होता है उतना ही लिखना, 2 की पावर n करना। और कोई पावर सेट के बारे में पूछे कि कितना है तो 2 की पावर n बता दिए। 2 की पावर n क्या होता है, सबसेट करता है, सबसेट और सेट दोनों एक ही होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, खाली इसमें खाली करली ब्रैकेट लास्ट में लिखा जाता है और उसमें क्या नहीं लिखा जाता है। हाँ हाँ, तो इतना हुआ ना हम लोग का। तो पावर सेट के बारे में चलिए हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या कि पावर सेट हो गया प्रोपर्स, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग सब पढ़ लिए। और देखिए यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट के बारे में रिवीजन करना है ना। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग जान रहे हैं क्या क्या होता है। तो चलिए मैं इसकी विदेश करूँ और उसे देखिए गौर से देखिए, है ना,
क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है और सब चीज़ में बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कैसे है तो हम लोग चलिए देखते हैं, कैसे देखते हैं भाई, तो देखते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन, यूनियन का सिंबल वो यू की तरह होता है। क्या वो यू की तरह ऐसे होता है ना यूनियन। और यूनियन को हम लोग और भी लिखते हैं, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे और ऐसे लिख देंगे है ना। इसमें और कर देंगे, इसका सिंबल और होता है ना। इसमें और हुआ आई हुआ, तो अब इसका हम लोग यूनियन क्या होता है। यूनियन बाबू दो वो सेट के, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन एकत्रित संगठन होता है कि नहीं होता संगठन में। तो वहीं जितने भी अगर जैसे एक पक्ष के हैं, जैसे भाजपा हुआ फिर कांग्रेस हुआ, और दोनों को मिला दें तो एक यूनियन बन जाएगा, एक संघ बन जाएगा। तो वहीं क्या होता है कि बाबू एक यूनियन हो जाता है। जैसे आपके क्लास में एक 10th ए के हैं 10th बी के हैं, तो सबका जितने भी दो सेक्शन है तो दोनों को मिला देते हैं एक यूनियन बन के, तो वहीं क्या क्या यूनियन कहलाता है। कैसे, तो उसके दो सेट के बीच में, दो सेट दो से अधिक कितना भी रहेगा उसको खाली मिलाते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक नया सेट बनेगा। नया सेट जो बनेगा उसको हम लोग यूनियन सेट कहेंगे है ना। यूनियन, यूनियन सेट है ना, इसको ऐसे है ना। तो कैसे बाबू, कैसे हम लोग जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 2 और 3 ऐसे दिया है ना, और बी बराबर आपको यहाँ 5 6 और 8 ऐसे दिया। इसका मतलब हम लोग क्या बाबू यूनियन करना, यूनियन के ए यूनियन बी। इसमें दोनों का लिखने का तरीका क्या है बाबू, ए लिख दिए और फिर उसके बाद यू लिख दिए। ए का मतलब सिंबल है, यूनियन का सिंबल, और ये बी। तो इसका मतलब ये दोनों करना है। तो कैसे करना है बाबू, इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। इसमें सिंपल सा 1 2 3 जो इतना है ना, 1 2 और 3 इतना हुआ, और इसमें क्या 5 6 और 8 इतना मिला देना। तो यही क्या कहलाता है, यूनियन का, समझे क्या बाबू। चलिए और देखिए, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे एक आ जाएगा कि इसमें इसमें ए ई आई ओ यू आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और इसके बाद बी बराबर आपको इसमें आ जाएगा ए बी सी और डॉट डॉट जेड तक ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, ए यूनियन बी लेना है। इसका मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखना है तो क्या क्या सबसे ए, बहुत अच्छा। क्योंकि हम लोग क्या इसमें देखिए, इसी में हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। ये नहीं कि इसमें ए ई आई लिखा है तो इसमें भी लिखे, दो हले लिखे, ये इसको एक हले अलग लिखना है, इसको एक हले लिखना। इसमें जो अगर मैचिंग कर रहा है तो मैचिंग कर रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। क्या वो एक ही बार लिखेंगे। तो इसलिए ए बी सी से लेकर जेड तक, क्योंकि इसी के एबीसीडी का अंतर आते हैं, वो यही करना है ना, एक ही बार आपको लिखना है, ये नहीं कि दोबारा रिपीट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ कि इसमें ए बराबर इसमें 5 7 और 8 ऐसे दिया है ना, और यहाँ पर 5 7 8, और बी बराबर इसमें इसमें 8 9 10 ऐसे दिया। इसका मतलब इसमें कौन कौन सा हुआ बाबू, इसका ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी करेंगे तो बहुत है, 5 7 और 5 7 और 8 9 10, बहुत अच्छा 8 9 10। अब ये 8 दो हले तो दो हले नहीं लिखेंगे, मेन पर्पज हमें बताने का यहाँ पर दो बार नहीं लिखा जाता है ना। तो इतना आप समझिए यूनियन के बारे में अच्छे से, आप लोग समझ गए यूनियन क्या कहलाता है, कितना भी आपको दिया है। जैसे इसके बाद में यहाँ पर मैं बोल दूं कि यहाँ पर एक सी इलामेंट लगा दूं, सी बराबर इसमें 8 8 10 12 15 ऐसे लगा दूं। इसके बाद हम बोलूं कि इसमें ए यूनियन बी यूनियन, यहाँ पर सी कीजिए। इसका मतलब यहाँ यूनियन सी कीजिए। इस पे क्या कीजिएगा, इस पे क्या कीजिएगा बाबू, इसको लिखना हो तो 1 2 3 5 6 8, बहुत अच्छा। हाँ ये 8 एक बार रखेंगे, 8 मैचिंग कर रहा है 8 ही है, उसके बाद 12, उसके बाद 15 यही ना। हाँ तो 15, इसका मतलब कितना भी आपको रहे ना, आपको ऐसे ही करना है ना, आपको ऐसे ही लिखना। तो यूनियन कैसे लिखे, कितना भी रहे इसकी यूनियन होता है। तो आप समझिए यूनियन का मतलब संगठन, और इसको सिंबल और एक ई होता है, और इसका इंग्लिश में अगर लिखा है और नाम से लिखा जाता है। अगर इसमें ए यूनियन ए और बी ऐसे दे दिया जाएगा ना इसमें करने का, तो आपको यही लिखा जाएगा ना ए और बी, इसके जगह और लिख दिया जाएगा है ना। तो आप ये समझ गए। तो चलिए अब इसके बाद इंटरसेक्शन, हाँ खाली मिलाना और देखना कि मैचिंग दो हले, हम वो संख्या ना नहीं लिखना चाहिए है ना, वो दो हली संख्या रिपीट अंदर एक सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यही होगा। और ये जो कहला रहा है, ये सब जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन सा सेट कहलाएगा, सिंगलटन नॉन फाइनाइट इनफाइनाइट, कौन सा कहलाएगा, ये सब जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कौन सा सब सेट हुआ। बहुत अच्छा, क्योंकि फाइनाइट इसमें निश्चित संख्या है, इसे हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं। इसमें 1 2 3 4 5 इतना 10 तक काउंट कर, 10 तक में ये वाला हम लोग काउंट कर सकते हैं, चाहे 20 तक है, लेकिन इन्फानाइट तक रहेगा तो उसे हम तो काउंट नहीं ना कर सकते हैं। तो इन्फानाइट, इसलिए ये फाइनाइट। और सिंगलटन में क्या होता है बहुत, एक ही एलिमेंट होता है, इसमें एक से अधिक है। और इसमें नल में क्या होता है, जीरो होता है, कोई होता ही नहीं, तो इसमें तो संख्या भरा हुआ है। इसका मतलब फाइनाइट हुआ क्योंकि इसे निश्चित है। तो इतना हम लोग समझ गए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इसके बाद इंटरसेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन है ना। इंटरसेक्शन क्या होता है,
बहुत ही मज़ेदार वो भी है, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे, है ना। इंटरसेक्शन यूनियन के बाद बहुत अच्छा लगेगा आपको कि क्या 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 होता है। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट क्या होता है हम लोग भी देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन की जानवर का नाम है भाई, है ना। देखिए इंटरसेक्शन ना, तो इंटरसेक्शन जो है वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन का मतलब ये दोनों में मैचिंग कौन सा, दोनों में अगर मैचिंग कहा जाए कि कौन सा लड़का लड़की में कौन सा गुण बोल रहा है, मैच कर रहा है। जैसे आदमी कहते हैं ना 36 के 36 गुण मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी उसका भी दोनों का जो हरकत है सेम है, कहते हैं कि नहीं। वो भी डांस करती है, ये भी डांस, वो ये भी घूमती है, वो भी घूमता है, ये भी नहीं पढ़ती, वो भी नहीं पढ़ता, ये होता है कि नहीं होता। इसका मतलब जो मैच करेगा, है ना, वो क्या होता है, बहुत इंटरसेक्शन होता है ना। इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ था कि जैसे दोनों को मैच कहीं लिखा जाए, इसमें 1 2 3 और 4 ऐसे लिखा, सेट एक बनाया गया है। और इसमें देखिए बी बराबर इसमें क्या लिखा है बाबू, इसमें से 5 लिखा गया और 8 लिखा गया, 4 लिखा गया और 3 लिखा गया, है ना। इसमें 3 लिखा गया और इसमें बोल दिया कि दोनों में मैचिंग कौन सा, मैचिंग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल बहुत ऐसे होता है, उल्टा होता है। क्या जैसे यूनियन का था ना सीधा ऐसे खुले होता है, इसका क्या नीचे की तरफ जाएगा, और इसे एंड के नाम से, और इंग्लिश में क्या कहते हैं एंड से कहा जाता है ना, एंड के नाम से, इसे एंड से सूचित किया जाता है ना। तो इन दोनों में हम लोग को मैचिंग देना, तो इसमें ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कभी भी ऐसा सिंबल आए तो इसका मतलब जानिएगा क्या वो इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन क्या है तो हम लोग कैसे बहु जानेंगे, इन दोनों में क्या मैचिंग कौन सा है। तो इसमें मैचिंग कौन सा है, इस 4 है, बहुत अच्छा कि इसमें 3 और 4 है, इसमें 3 और 4 है, इसमें भी 3 और 4 है, तो वहीं खाली देंगे कि 3 और 4 है। इतना आपको समझ में आया बबू कि कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कौन सा मिला हुआ है ना दोनों में, तो वही इंटरसेक्शन कहते हैं, है ना। बहुत अच्छा इंटरसेक्शन हो। अब देखिए इंटरसेक्शन पे मैं और अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा है कि ए बराबर, है ना, इसमें ए ई आई ओ यू दिया और बी बराबर, इसका आप आंसर अभी बता सकते हैं, बताइए क्या होगा। इंटरसेक्शन निकालना है तो ए ई आई दिया है और इधर बी में ए बी सी दिया है। बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए इसमें दोनों में क्या है, इसमें जो है ए ई आई मैंने भाव है, इसमें भी क्या बचा है, इसी में से ना आया गया है। इन दोनों में तो ए बी ए से जेड तक दिया है, तो इसका मतलब दोनों में मैचिंग क्या हो, ए ई आई ओ, इसका पे ए ई आई लिखते हैं ना, ए ई आई ओ यू हो तो क्या सिंपल सा है। तो आप समझ गए कि इंटरसेक्शन क्या होता है क्या नहीं होता। और यहाँ पे ये सिंबल याद रखना कि इसमें सिंगल में क्या यूनियन ये होता है, ये इंटरसेक्शन कैसे सिंबल होता है, एंड ऐसे लिखा जाता है ना, आपको ये लिखना है। तो चलिए इस पे हम लोग जानेंगे और इसके बाद कुछ इनवर्स सेट के बारे में। इंटरसेक्शन का मतलब जो भी मैच करे, जितना भी बाबू इसमें दिया है ना। चलिए मैं एक और करा देता हूँ इसमें कि इसमें ए बराबर ऐसे दिया कि इसमें 8 9 10 12 ऐसे, और एक बी सेट दिया आपको, 10 दिया 15 दिया और 18 दिया है और 12 दिया है और इसमें 9 दिया है ना। और एक सी सेट ऐसे लिख दूँ, सी सेट ना, सी सेट में लिख दूँ आपको, सी में आपको इसमें 8 लिख दूँ, इसमें 12 लिख दूँ, इसमें 10 लिख दूँ। इसमें मैं पूछूँ बाबू इसमें कौन सा ऐसी वाला है, इसमें 20 लिख दूँ, 20। इसमें बताइए कि इंटरसेक्शन हम अगर लूँगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और सी इंटरसेक्शन लूँगा तो क्या आएगा आंसर। इसमें तीनों में मैच कौन सा है, मैचिंग देखना, तीनों में देखना कि तीनों में मैचिंग कौन सा है। तो कौन कौन, इसमें 8 और 10, इसमें देखिए 8 और 10 है ना, इसमें भी 8 और 10 है। और जो इसमें क्या 9 और 12, इसमें 9 और 12, तो 12 भी तो है भी क्या बाबू, इसमें तो 12 भी तो है, इसमें भी 12 और 10 है। और इसमें देखेंगे इसमें, अब इसमें क्या क्या है, जो 8 हम लोग देखें 8 और इसमें 10 देखें 12, इसमें है कि नहीं 8 है 12 है 10 भी है, ये है कि नहीं। और इसमें देखेंगे कि इसमें जो 20 लिखा है 20 है 20 नहीं है, इसी में नहीं। तो इसका मतलब ये देखिए सब में तीनों में क्या मिला 8 8 8 8 नहीं है बाबू 18 है, 18 है, ये 18 है, 8 नहीं, 8 कहाँ मिला, इसमें 8 है तो 8 है, इसमें नहीं है, इसको निगलेक्ट मार दीजिए, है ना। 9 देखिए 9 इसमें है, इसमें भी 9 है और इसमें भी नहीं है, तो 9 हम लोग का खत्म होगा। अब 10 देखना है, तो 10 इसमें भी और इसमें भी है, एक 10 मिला कि नहीं मिलेगा। अब उसके बाद 12 देखना है, तो 12 इसमें भी है 12 और इसमें भी 12, इसका मतलब क्या होगा बाबू 10 और 12 हुआ कि नहीं, तीनों जो मैच करा, इसका मतलब एक्सेट होना के 10 और 12 हम लोग को लिख देना। तो आप यही आंसर होगा, समझे कि नहीं आशीष और सूरज। हाँ तो चलिए यही इंटर, हाँ मैं जितना आपको दिया रहेगा ना वो सब में मिलना चाहिए, आपको सब में मिलना चाहिए। जैसे इसमें है, इसमें तीनों 3 दिया है ना, तीनों में मैच करना चाहिए, है ना। तो यही आपको इंटरसेक्शन कह रहा था, कितना भी है आपको इंटरसेक्शन यही कर रहा था।
है ना। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक इन्वर्सर सेट बताता हूँ और एक इसी बताता हूँ कम्प्लीमेंट्री क्या कहलाता है, कम्प्लीमेंट क्या कहलाता है ना। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ बता दिए थे, लेकिन इसको आपको माइंड में यहाँ डाल रहा हूँ ना, क्योंकि रिवीजन के तौर पे ये कर रहा हूँ ना कि रिवीजन भी है, और रिवीजन ही यही तो है। अब जो नहीं बनाया होमवर्क ना और अगला चैप्टर का, यही सब था, समझिए यही सब था। इंडियन इंटरसेक्शन आपको निकालना है। हाँ तो 2 पॉइंट से इसके बाद आगे वो सब था ना, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब आने वाला है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अच्छा से समझ जाइए और इसके बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप समझ जाइएगा ना। इसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन में आप देखिए यूनिवर्सल सेट में बता दे रहा हूँ, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री बताऊंगा। उसके बाद जो नया चालू होगा वो टॉपिक हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा से देखेंगे, है ना, क्योंकि इसी सब पे क्वेश्चन आता है बाबू। यूनिट इस पे देखिएगा ना, आप देखिएगा तो शॉर्ट बहुत स्पीड में बना दीजिएगा, इसमें क्या है कुछ नहीं। आप देखिएगा तो आगे चल के कौन क्या है क्या नहीं है, आप आसानी से आपके लिए सब जीरो लगेगा। इतना तो गलगो में चलते चलते कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, इतना आप केपेबल हो गए, आपका सोचने का क्षमता बढ़ गया। चलिए बोर्ड का तो चिंता ही नहीं है, आपको बोर्ड तो ऐसे ही बन गया। अब देखिए एक यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना बाबू कि कोई भी अगर सेट अगर दिया है तो उसमें 2-4 को सेट आपको दिया रहेगा, है ना। उसमें वो पूछेगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसके बाद जिससे कि इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब आपको यहाँ पर इसमें 1 2 3 और 4 ऐसे दे दिया, है ना। आप बी सेट में लगाओ आपको 8 9 10 और 1 ऐसे समथिंग ऐसे दे दिएगा, इतना दे दिए। इसका मतलब ये दोनों है, और एक ऐसा सेट होना चाहिए ना कि बाबू कि सब जितने भी लिखा होना उसमें एक अंदर होना चाहिए, तो उसके अंदर यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब 1 2 3 करते करते अगर 10 तक लिख दिया जाए तो सबका बाप कौन है इसमें बताइए, तो सबका बाप कौन है जो 2 सेट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है ना कि 1 से लेकर 10 तक जिसमें वो सबसे पहले ऐसे आपको ज्यादा रहेगा। ज्यादा का मतलब इसमें जो एलिमेंट है ये वाला, इसमें जो एलिमेंट इसमें 4 तक लिखा है, क्या इसमें 4 तक है, तो बोलिएगा कि हाँ है। और इसमें 8 9 10 1 है, इसमें भी हाँ है। इसका मतलब ये जो हुआ ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्या बाबू यूनिवर्सल सेट यही कहलाता है ना, तो यूनिवर्सल सेट यही कहलाता है। तो इसमें ये नहीं कि आपको ये जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लगा देते हैं, इसमें एक सी एक सेट रहेगा और इसमें कि -1 10 और 9 और 8 रहेगा। अब इसमें पूछूं कि बाबू ये सी जो है ये यू का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ये जो सी है बोलिए तो कहलाएगा। इसमें सभी एलिमेंट जो है इसके इसमें है क्या बाबू, तो नहीं, सी का यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा। किसका कहलाएगा, इसमें जितने भी ए और बी दी उसी का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो आपको यूनिवर्सल सेट यही आपको कहलाता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब जितने भी सेट रहेंगे उसका में सब ये इसमें इंक्लूडेड रहेगा, तो ही एक दूसरे का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इतना समझ गए बाबू। यूनिवर्सल सेट ये वाला यूनिवर्सल सेट इसका नहीं कहलाएगा, इसका हम लोग यूनिवर्सल सेट हम लोग कर रहे हैं, ये नहीं कहलाएगा। इतना हुआ। तो कैसे कैसे हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल सेट क्या है क्या नहीं, तो हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री से जानेंगे ना। कॉम्प्लीमेंट्री एक होता है ना, एक यहाँ पर बहुत कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें हम लोग सिंबल ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का बाबू एक देखिए ऐसे डैश रहेगा, है ना, और यहाँ पर एक ऐसे ऐसे सी के रूप में, जैसे इसका एग्जाम्पल है ए के ऊपर ऐसे डैश रहेगा, या आपको ए के रूप में ऐसे रहेगा। ये आपको ऑलवेज पूछता है, एक नंबर में भी पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री का साइन क्या होता है बाबू, ए के ऊपर ऐसे रहेगा और सी के ऊपर मैंने सी ऐसे लिखा रहेगा और ए ऐसे लिखा रहेगा, यही कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ क्या होता है बाबू, तो देखिए कुछ नहीं, इसमें जो बाबू यूनिवर्सल सेट रहता है ना बाबू, यूनिवर्सल सेट उसमें से ये वाला सेटवा को हम लोग को गायब कर देते हैं, इसमें ये सेट वाला गायब करते हैं, और जिसमें जितना ये बचा ना उसी को हम लोग लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यू में कितना 1 2 और लेकर यहाँ 10 तक है ना बाबू, और इसमें ए में बाबू कितना है, ए में हम लोग का कितना है, आपको इसमें 1 2 3 और 4। इसमें जब हम लोग को ए का कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे लिखना होगा ना बाबू, तो ये वाला एलिमेंट का साफा छोड़ देंगे, क्या बाबू इसमें साफा छोड़ देंगे, और क्या लिखेंगे इसमें से अगर जो छोड़े ना बाबू, इसमें से जो बचा ना उसमें से हम वही लिखेंगे। इसमें बचा क्या 1 2 3 4 है ना, इसमें 1 2 3 4 इसमें बाय द वे घटा दिए, क्या बाबू इसमें घटा दिए, इसमें बचा क्या आपको 5 6 7 8 9 10 वही होगा। इसमें क्या होगा 5 6 7 और ऐसे करते 10 तक पड़ेगा। इसका मतलब जब भी हम लोग लिखेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे तो उस साफा उस संख्या को हम लोग क्या करें निगलेक्ट करते हैं, क्या बाबू उस संख्या को हम लोग क्या करें निगलेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ जिस अब यहाँ बी है, अब बी का हम लोग क्या करना है बाबू कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है ना, तो बी का हम लोग क्या कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है बाबू, यहाँ बी कहते हैं इसमें जो 8 9 10 है 1 है इसको हम लोग साफा हटा देना,
क्या वो इसमें से हटा देना, और इन्वर्सन में से क्या है जो बचेगा वो लिख देना। इसमें देखिए एक लिखा है, इसमें तो एक है, एक तो निगलेक्ट कर दिया, तो इसमें अब इसमें 2 से चालू है, और 2 है तो 2 नहीं है तो 2 लिखिए यहाँ पर क्या वो 2 लिखिए, और इसके बाद इसमें क्या 3 है तो इसमें 3 नहीं है ना, तो इसमें 3 लिख दीजिए। उसके बाद 4, और उसके बाद 5, उसके बाद क्या होगा 6 होगा, फिर उसके बाद 7। यहाँ देखिए अब 8 है, तो 8 इसमें देखिए, इसमें तो 8 है भी, तो इसको हम लोग घटा दें, इसको खत्म हो गया, और 9 भी है और 10 भी है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 3 4 5 6 7 इतना होगा। ये समझे कि नहीं समझे? कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ, कॉम्प्लीमेंट्री के क्या होगा, उस संख्या जितना रहेगा उसको हम लोग साफा निगलेक्ट कर देंगे, और जो इन्वर्सन में बचा है वही हम लोग लिखेंगे, है ना। तो इसका मतलब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको ये मैं आपको बोलूं कि बाबू आप बताइए, तो इसका जो बी है इसका आप एक कॉम्प्लीमेंट बताइए। आपको यहाँ आपको सी एक सेट ऐसे दिया है जिसमें आपको 5 है, 3 है और 9 है और इसमें 7 है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री, सी का कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, तो क्या बताइएगा? बताइए तो ये वाला 5 3 9 7 का कॉम्प्लीमेंट्री बताइए। 1 2 बहुत अच्छा, क्या क्या 4 क्या 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 बोले हैं 6 बहुत अच्छा, 8 बहुत अच्छा। तो आपको ये सूरज समझ में आया आपको? चलिए, तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री ये बुझा के जो जिसमें रहेगा ना उसमें इन्वर्सन में से क्या करेंगे बाबू, उसको घटा देंगे, है ना, उसको इन्वर्सन में से घटा देंगे। तो आपको यही वाला कॉम्प्लीमेंट्री जानेंगे, यूनियन जानेंगे, इंटरसेक्शन जानेंगे, इतना ही था, है ना। अब इसके बारे में हम लोग गहराई से कुछ पढ़ेंगे, क्या बाबू गहराई से पढ़ेंगे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जी, क्योंकि इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे बनाएंगे भी। तो देखिए कैसे कैसे बनाते हैं बाबू, है ना, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। तो मैं इसे मिटाऊं ना, लिखिएगा लिखिएगा, मिटाऊं। चलिए बहुत अच्छा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा इसके बाद, है ना, कैसे कैसे बनता है क्या क्या, बहुत अच्छा लगेगा आपको बनाकर। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन होता है, देखिए आपको मैं क्वेश्चन आपको दे दूँ कि यहाँ पर ए बराबर इसमें आपको 5 10 15 20 ऐसे दे दूँ, इतना दे दूँ, और इसमें क्या कि बी दे दूँ, इसको आपको बी में आपको दे दूँ कि इसमें आपको 20 दे दूँ, 25 दे दूँ, 15 दे दूँ, और 15 इस पर 35 दे दूँ, और इतना हो, और इसमें आपको दे दूँ कि एक इन्वर्सल सेट दूँ 5 10 10 15 होगा, और ऐसे करके 50 तक हुआ, ये वाला हुआ। अब मैं पूछूं कि आप में ए यूनियन आगे बी बताइएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बताइए बी करिएगा तो कितना होगा, ए यूनियन बी, इसका मतलब ये यूनियन है, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी को सेट को क्या करना, कंबाइन करना, ये नहीं होता। तो बताइए क्या होगा, 5 5 10 50 20 35, यही ना आपको हुआ। हाँ 25 भी है, 25 और इसके बाद हम लोग 35 ही है, इतना बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मैं आपको बोलूं कि यही की बताइए कि बाबू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कॉम्प्लीमेंट, तो आपको ए यूनियन तो बी ये ना हुआ, अब इसका ये कॉम्प्लीमेंट निकालना, इतना एक सेट बन गया और उसका ये कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये जो है ना पूरा एक टर्म को हम लोग क्या करना, छोड़ देना है, और जो बाकी इन्वर्सल सेट बचा उसमें से हम लोग लिखना है। तो क्या होगा बताइए, तो क्या क्या और सर, और इसमें और देखिए कुछ मिसिंग और हो रहा है, कुछ और मिसिंग हो रहा है। सूरज आप देखिए तो कहाँ मिसिंग हो रहा है, इसमें देखिए 5 10 15 लिखे हैं, तो क्या सही लिखे हैं इतना में, बल्कि और कुछ इसमें और ऐड करना है आप सर। बहुत अच्छा 30 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक यहाँ पर 30 जैसे लगा दीजिए, तो ये वाला हुआ। तो अब ये समझ में आया कि नहीं बाबू, ये वाला आपको बोलेगा तो करने के लिए क्या बाबू, हाँ तो इतना बहुत हाँ समझ में। अब देखिए अब यही पूछेगा ए इंटरसेक्शन, अब बी का का कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालना, तो आप ये अब क्या कीजिएगा, ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, इसका मतलब ये क्या कीजिएगा, ये आपको बनाना। तो सबसे पहले कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तब उसके बाद हम लोग को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे करें बताइए, तो
तो आगे सबसे पहले कि आगे इसका ए इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट आएगा तो क्वेश्चन ये है, लेकिन सबसे पहले इसको निकालने के लिए इसको बनाने के सबसे ए इंटरसेक्शन बी हमको चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या, ए और बी में क्या मैच कर रहा है हमको, ए और बी में ये इसमें 15 और 20 ये नहीं कर रहा है कि 15 कर रहा है और 20 कर रहा है, तो 20 इतना कर रहा है बाबू, इतने जब 15 और 20 हम लोग को कर रहा है तो इसका मतलब अब तो हम लोग ये जानेंगे, लेकिन हमको क्या कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना, क्या बाबू कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो इसका मतलब क्या हो, ए और यूनियन बी का हम लोग कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा बताइए तो। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। 5 और 10 और उसके बाद 25 30 30 35 40 45 बहुत अच्छा। तो ये समझ में आया सूरज आ गया आपको। चलिए, तो ये आपको ऐसा ही आपको क्वेश्चन आपको देगा कि आप ये बताइए कि ऐसा क्या होगा, है ना। तो आप इतना आप समझ जाएंगे ना आपको क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन भर भर के इसमें क्वेश्चन देखिएगा ना, आपको भर भर को आपको मिलेगा। तो कैसे कैसे मिलेगा, और चलिए इस पर हम अच्छा से और देखते हैं। तो देखिए, है ना, इसको क्वेश्चन को रुकिए ना, मैं और आपको बना दे रहा हूँ इसको क्वेश्चन को। आपको यहाँ पर ऐसे आपको ये क्वेश्चन को आप लिखिए, आप कॉपी पे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं सूरज, आप कॉपी पे लिखिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, ऐसे ही आप भी लिखिए ना। और मैं क्वेश्चन इसको ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें 8 9 15 20 और 12 ऐसे। ये अलग से मैं लिखा हूँ, इसको आगे इसको छोड़ दीजिएगा ना, इसको अलग से लिखा हूँ, फिर इसको क्वेश्चन में बना रहा हूँ ना, कैसे आपको क्या क्या करना है। आप लिख के बोलिए कि नहीं लिख लिया उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा, बनाइएगा शानदार सुपर, आपको बहुत समझ में आ रहा है ऐसे कीजिए। और बहुत इजी है, कोई टॉप अप नहीं, आदमी टॉप अप बना देता है, ये टॉप है। जितने भी लॉ है इसमें लॉ आप देखिएगा, हम कोई लॉ आपको लिखवाएंगे नहीं कि ये लॉ है, वो आप खुद ऐसे ही अपने आप से जानिएगा इसको कैसे करते हैं क्या करते हैं ना। अब इसमें बहुत सारा आप लॉ देखिए, लॉ एक नहीं दिया तो सब इसी पे मतलब एक चीज़ करा दूंगी कि ऐसे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए उतार के इसको बोलिए, तो नहीं सर मैं उतार लिए। उतार लिए आप सूरज, आप तो स्क्रीनशॉट मार के बैठ गए होंगे, स्क्रीनशॉट मार लिया नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा लगा, केवल आप लोग पढ़िए और मजा आएगा मेरे को और पढ़ाने में आप लोग को। सजना तेरे चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। और इसके बाद हम जानेंगे बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। इतना देखिए क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है कितना है, तो ये क्वेश्चन है। और इसके बाद हमें आपको बोल देगा कि आपको ए इंटरसेक्शन की इंटरसेक्शन और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये देखिए आपको ए यूनियन, आपने इसके ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन ऐसे सी दे दिया, क्या वो बी इंटरसेक्शन ऐसे सी दिया, इसको हम लोग को करना है। तो कैसे करें, इसको ऐसे दे दिया तो सबसे पहले ऐसे आपको देखा था कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला को हम लोग क्या करते हैं, वो सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला। तो ब्रैकेट में क्या कर रहा है, बी और सी में क्या पूछ रहा है, वो इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, क्या वो। हाँ, तो बी और सी में इंटरसेक्शन, तो बी और सी में देखिए इंटरसेक्शन कौन सा है, बी और सी में कौन सा मैच कर रहा है, 20 और 15 और 20। बहुत अच्छा, इसमें जो देखिए इसमें क्या 15 हुआ और इसमें क्या हुआ 20 हुआ, और तो कोई मैच नहीं ना कर रहा है 15। और यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिखिए ना, छोड़िए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे हम लोग सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ पर जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो इसमें क्या बी इंटरसेक्शन क्या होगा, वो ये हम लोग 15 और 20 हुआ, इतना ही ना हुआ। अब इसके बाद इतना तो हम लोग जान गए, तो ये वाला इतना हल हो गया कि इतना एक सेट बन गया। और देखिए इसके बाद हम लोग को ए इंटरसेक्शन, इससे हम लोग यूनियन लेना है, क्या करना है बाबू, यूनियन लेना, ए और हम लोग को क्या बी इंटरसेक्शन इतना में करना। तो हम लोग कितना, हम लोग डायरेक्ट बोलिए तो कितना आंसर होगा,
ए लेना और इसमें इंटरसेक्शन वाले पे पॉइंट पहुंच। बोलिए 5, 10, 15, 20। बहुत अच्छा। तो ये देखिए तो ये हाँ 10 या 15 होगा, 10 दो कर लीजिए, हाँ चलिए इतना हो। तो इतना होगा 5, 10 और 15, 12, क्योंकि इसमें देखिए अब दोनों की यूनियन ले लेते हैं, इसका मतलब इसमें और इसमें तो 5, 15 और 20 हैविंग के ऑलरेडी हैविंग किया, तो इसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये आपको ये समझ में आया बाबू इतना। और इतना आने के बाद अब इसी पे हम लोग बोल देखे बाबू कि इसमें बोलिए कि इसमें आप बताइए कि इसमें ए यूनियन और बी यूनियन और सी ऐसे यूनियन ना, यहाँ पर ऐसे जो इंटर ऐसी था ना, और इस पे पूरा का हम कॉम्प्लीमेंट ऐसे लगा दे, इसका मतलब ये इसका आंसर क्या होगा इतना बताइए। तो इस पे हम पूरा का कॉम्प्लीमेंट हम लगा दिए, यही क्वेश्चन था इस पे हम क्या कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, इसका आंसर क्या होगा? हाँ क्या क्या इसका आंसर? नहीं नहीं नहीं, ये जो हम लोग का ये जो आंसर आया है ना बाबू, ये आंसर आया इस पे ये वाला, इसी पे हम लोग क्या ऐसे कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे लगा दिए, ये क्वेश्चन नया क्रिएट कर दिए। तो ये हम लोग का आंसर इसका कितना होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट आगे जब इस पे क्वेश्चन पे आया, इसका जो वैल्यू था, इसका मतलब ये तो संख्या नहीं ना लिखेंगे हम लोग, ये जो आया है, ये जो आया तो इसका तो साफा निगलेक्ट हो गया ना। इसका मतलब एक यूनियन आपको जो ऐसी वाला बचा है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसका मतलब ये वाला देखिए, क्योंकि इसमें यूनियन आपको लिखे नहीं थे, इसके यूनियन नहीं लिखे थे, इसमें का इसमें 5, 10 इन्वर्सल नहीं सेट लिखे थे, सॉरी इन्वर्सल सेट नहीं लिखे थे, इसका इन्वर्सल 5, 10 और इसमें लिख देना 5, 8, 9 और आपको 15, 12 है ना। मैंने ऐसे आपको लिखते लिखते यहाँ 50 तक कैसे गया इतना तक, मैंने 50 को 5, 10 के अंतराल पे, इसका मतलब ये 5, 10 के अंतराल पे ये वाला मैंने यहाँ एक से चालू कीजिए ना, यहाँ 1 से लेकर 1 से लेकर 50 तक 1, 2 और 3 ऐसे करते करते ये 50 तक गया। और इसके बाद ये बोलेगा कि ये वाला बताइए, तो इस पे कॉम्प्लीमेंट हम लगा दिए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कैसे लिखेंगे, क्योंकि इतना हम लोग आंसर आए कि नहीं आए बाबू। और इसके बाद हम इस पे ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है बाबू, ये जो संख्या आया है ये वाला हट जाता है, और जो इसी में का इन्वर्सल सेट में से क्या वो वाला संख्या लिखाता है, इसमें हटेगा तो इसमें से क्या बचेगा, इन्वर्सल सेट में क्या क्या बचेगा बाबू बोलिए तो, बोलिए सर। हाँ 5, 10 बहुत अच्छा, तो कितना बचेगा 5, 10, 15 हट जाएगा, तो इसमें हम लोग को बचा क्या, बचा यही ना कि इसमें 1, 2, 3 और इसमें 4 और 5, तो इसमें है 5 तो नहीं लिखेंगे, फिर इसके बाद 6 लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखते 10 आप फिर हटा देंगे, इसमें 10, 15 को हटा देंगे, फिर यहाँ से यहाँ 9 तक ऐसे लिखे, और इसके बाद 11 तक है, ऐसे ऐसे करते गए, फिर 14 लिखे, फिर उसके बाद 16 लिखे, ऐसे करते करते, और यहाँ हम लोग 90 लिखे, फिर उसके बाद हम 21, फिर ऐसे करते करते टोटल 50 तक कैसे चले, तो गए कि नहीं गए, इतना समझ में आया बाबू। इसको कैसे लिखेंगे, तो आपको ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन हो गया जो बाबू दिया हम ना, टॉप क्वेश्चन हो गया आगे, लेकिन कैसे इसको सॉल्व करना है आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। कैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो ब्रैकेट में लिखा है उसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसको पूरा को, तब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को आपको सॉल्व करना है। तो आपको समझ में आया अच्छा से बाबू इसको कैसे कैसे करते हैं। तो इसको ये वाला उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन के रूप में बना है, आपको ये वाला आप उतारिए। तो इसको आपको यहाँ से क्वेश्चन है कि यहाँ से क्वेश्चन है पूरा, ये आपको यूनियन आगे दे दिया है, और उसके बाद ये 3 सेट ऐसे दिया है, 3 सेट के बाद ये वाला आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन है और सॉल्यूशन यहाँ से, इतना आगे लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्वेश्चन, क्योंकि टॉप क्वेश्चन में आता है, मैंने बोर्ड के लेवल और बेसिक है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कि इतना पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको जेईई में आप जाइएगा प्रिपरेशन कीजिएगा तो आपका सबका बाप लड़कों को वहाँ बन जाइएगा ना, क्योंकि इतना बहुत जान गए, वो लोग उतना नहीं जानता है, अपने जितना जान गए हैं, धीरे धीरे करते करते थोड़ा थोड़ा आप, क्योंकि बेसिक है, बेसिक में बहुत आप जान गए, जितना ही काम इतना जान लीजिएगा तो उस पर आगे बम्पर कवर दीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन है कुछ भी आपको, क्योंकि सब समझे हुए हैं। आप कहीं भी कोई भी क्षेत्र में जाइएगा ना लड़ कीजिएगा, केवल पढ़िए। एक देखिए मारुति कौन था, धर्मेंद्र कुमार जो है, इसको उतारिए और बहुत अच्छे से हम करेंगे। और एक जोटे हैं धर्मेंद्र, आगे चले भी गए, चलिए देखने के लिए आए थे कि कौन है क्या है तो क्या वो जे लेवल के कराएंगे ना अभी, उसके बाद उसी के बाद तो हम लोग आएंगे जेल में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आते हैं, तो बहुत अच्छा। अभी तो प्रोसेस चल रहा है ना, अभी तो प्रोसेस, अभी तो बेसिक चल रहा है सब चीज़,
और बेसिक का मतलब आपको 12th का आपका खत्म होते चला जा रहा है, 11th का टॉपिक। तो 11th का उसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, इसमें भी जेई का भी ये वाला आपको जेई लेवल में, और इसे थोड़ा एक नहीं आपको ये भी आपको पूछ सकता है, आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन के रूप में लेवल के रूप में दे सकता है। मतलब ये तो कुछ बेसिक ही है, लेकिन आपको उलझाने के लिए आपको माइंड डेवलप है, सबसे पहले माइंड डेवलप होना चाहिए जिंदगी में। माइंड डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद कहीं भी जाइएगा ना, और उसके बारे में थोड़ा सा अगर जानते हैं तो उसके बाद आप पूरा जान जाइएगा। अगर सबसे पहले बेसिक जाना, आपको दिमाग में आना चाहिए कि बेसिक होता क्या है, और बेसिक आएगा तो सब आप उसके बारे में बता पाइएगा। तो आपके सबसे पहले बेसिक कंठस्थ किया, कंठस्थ करने के बाद धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम जेई का, इसमें सब जेई भी अगर पढ़िएगा तो सब कुछ ऐसा ही आपको बताएगा, ये नहीं कि कोई दूसरा चीज़ है, और इसी प्रोसेस से सब कुछ गुजरेगा। यही और जेई में क्या होता है, वहाँ लड़के, वहाँ जो टीचर है ना, तो वहाँ बहुत फास्ट पढ़ाएंगे आपको, ऐसे जो मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि आपका दिमाग को क्या करना, डेवलप करना, दिमाग को क्या करना, डेवलप करना। क्योंकि जब दिमाग आपका डेवलप एक बार हो जाएगा ना, उसके बाद कोई भी दुनिया का एग्जाम रहेगा आसानी से आप क्लियर कर पाइएगा, क्योंकि आपको बेसिक मजबूत है। और जब बेसिक में कोई भी एग्जाम फाड़ो कर दीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा हमें कुछ बताएगा ना, तो आपको दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक करेगा कि इसको कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। ताकि सबसे पहले बेसिक ही कंप्लीट है तो अच्छा बात है, इसलिए मैं बेसिक है। उसके बाद धीरे धीरे जेई जेई एडवांस लेवल हम लोग कराएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें, फाड़ो से फाड़ो आपको। तो जैसे 11th का सब बच्चा तैयारी करता है कि नहीं, बोर्ड का हम लोग तैयारी करना है, कर रहे हैं, उसमें कितना दिन लगाता है, 1 महीना लगा देगा एक चैप्टर में, चाहे 20 दिन लगा देगा, हम लोग 2 दिन में खत्म कर देते, 3 दिन में। और बहुत आसानी से हम लोग को घलुआ लगा, लगा कि नहीं लगा, वैसे ही आपको सब चीज़ ऐसे ही लगे। चलिए इसको उतार लिए बहू आप लोग, आशीष आशीष सूरज, चलिए मैं इसको एक मिटाता हूँ, और बहुत ही अच्छे से अब हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है। इसके बाद हम लोग वेन डायग्राम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ना, कि वेन डायग्राम क्या क्या होता है। तो चलिए इसके बाद में वेन डायग्राम ही आता है, ऑलमोस्ट जितने भी जेई में क्वेश्चन आते हैं ना, वो वेन डायग्राम ही आते हैं। तो कैसे है वेन डायग्राम हम लोग देखेंगे। वेन डायग्राम सबसे ईजी है, नहीं सबसे ईजी है वेन डायग्राम बनाना। क्या है वेन डायग्राम के बारे में आगे मैं आपको कुछ थोड़ा उसके बारे में कुछ बता दूँ ना, कि वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम तो क्या होता है वो, है ना। तो सबसे पहले वेन डायग्राम के बारे में तो देखिए, मैं वो एक आपको बताएं कि 2 सेट हो रहा है। आपको जैसे सेट बताऊँ ना, कि इसमें सेट में कि सेट एक ऐसा दिया कि 1 2 3 और 4 और 5 ऐसे है, ये है ना। और बी सेट क्या है वो, इसमें क्या है 3 4 5 8 9 और 10 है, इतना है ना बाबू। और एक यूनिवर्सल आपको ये है कि इसमें 1 2 ऐसे करते करते 10 तक, ये इतना है ना बाबू। तो देखिए सबसे पहले गौर से देखिए बाबू, कि देखिए एक ये सेट है और बी और सी है, इतना है, बी और यू है। इसमें इसमें 1 2 3 4 लिखा है ना बाबू, इसका मतलब 1 है 2 है, इसमें 3 है, और 4 में ऐसे करते करते इसमें 5 है, ऐसे भरा गया। इसमें कहीं ना कहीं है ना, ये सेट ए का है ना। और इसमें क्या है, और सेट बी क्या है बाबू, सेट बी। तो इसमें सेट ए और बी में देखिए, इसमें कुछ संख्या मैच कर रहा है आपको, इसमें 3 4 5 और इसमें भी 3 4 5 है ना। तो इसका मतलब ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, 3 और 4 5 मतलब यूनियन। अब ए यूनियन इसका बी करेंगे तो इसमें कितना होगा बाबू, ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो इसका मतलब, सुन रहे हैं लोग, आशीष, हेलो हेलो आशीष, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ तो इसका मतलब 3, इसमें 3 4 5 इतना हुआ, 3 4 5 ना, इतना हुआ। जब 3 4 5 आपको ये हुआ कि आपको इंटरसेक्शन था, इसका इंटरसेक्शन का मतलब ये एक और सेट है बाबू, क्या है बाबू, एक और सेट है। इसका मतलब ये 2 ऐसे सेट आपको है, और दोनों सेट में क्या है बाबू, कि ये जो इंटरसेक्शन, ये सेक्शन सेट क्या है बाबू, बी है। क्या है, सेट ए है और सेट ए क्या है, बी है। और दोनों में क्या कर रहा है बाबू, मैच कर रहा है। कौन चीज मैच कर रहा है, ये वाला जो पार्ट में मैच कर रहा है ना, वही बाबू क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट का है। क्या बाबू, इसमें भी कुछ वाला है, क्योंकि इसमें 3 4 5 है, इसमें जो अंक था, इसमें ये अंक भाई ए वाला, और इसमें भी कुछ है। तो इसका दोनों का जो पार्ट मिल रहा है ना बाबू, वही का इंटरसेक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं, कि दोनों में इंटरसेक्ट जो मिल रहा है उसी को हम लोग ए इंटरसेक्शन हम लोग बी करते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। और इसका मतलब ये देखिए कि, और दोनों का मतलब ये जो हुआ, ये जो कॉमन पार्ट है बाबू, ये वाला जो कॉमन पार्ट है, इसका मतलब ये एक ही बार, ये ओवरलैप को एक ही बार इसमें लिखाएगा। इसका मतलब ये पूरा जो ये लोग लिख रहे हैं ना, कि ए और बी का, ए और बी का मतलब ए यूनियन हम लोग बी करेंगे तो कितना आएगा, तो ए यूनियन बी करेंगे तो यूनियन बी करेंगे तो कितना आएगा बोलिए। हाँ 1 2 3 4 5, उसके बाद
8 9 10 ये ना 8 9 10 इतना 8 9 10 इसका मतलब ये जो बाबू 8 9 10 इसका मतलब ये वाला। और देखिए ये वेन डायग्राम में ये वाला कि आपको इंटरसेक्शन आगे क्या करो 3 4 5 इसका मतलब यहाँ 3 है 4 है इसमें 5 यही है ना। और सेट ए में क्या बचा है बाबू इसमें 1 सेट ए और क्या सेट बी है इसका मतलब 1 2 तो इसमें क्या हुआ 1 और 2 हुआ और ये कॉमा है और इसके बाद इसमें 1 2 इतना हुआ। और सेट बी में बाबू क्या हुआ आपको सेट बी में इसमें 3 4 तो 5 हम लोग लिख दिए इसमें का 8 9 और इसमें क्या है 10 है। तो इसका मतलब ये देखिए 1 2 इतना हुआ कि नहीं। और इसमें 3 4 5 और 8 9 तो जो इंटरसेक्शन मैंने दोनों के इस समय ये वाला सब इंटरसेक्शन हम लोग को मिला है। और जो बाकी बचा है बाबू ये वाला जो 8 9 10 और इसमें 1 2 3 ये वाला जो पूरा पार्ट है तो इसका जब हम लोग ये करेंगे दोनों का हम लोग यूनियन ऐसे लेंगे तो इसमें कौन कौन लिखेंगे तो इसका मतलब ए और बी का जितना रहता है ना वही वाला रहता है ये यूनियन के तौर पर। मैंने ये वाला जो कलर पूरा है ना वो वही वाला इसको दोबारा इसलिए हम लोग क्या जब भी इसका लिखते हैं इसका ए यूनियन बी इसको रिपीट नहीं करते खाली 1 2 यहाँ पर 1 2 ऐसे चला है 1 2 इसके बाद हम लोग 3 4 हम लोग 5 लिख दिए और इसके बाद 8 9 और यहाँ पर 10 ऐसे लिख दिए ना। तो यही आपको यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब ये बाबू कि यहाँ से पेन से बोर्ड से देख लीजिए यूनियन का मतलब ये होता है आपको ये जो पूरा एरिया है ना बाबू ये वाला जो पूरा एरिया आपका ये यूनियन कहलाता है ना। इसे पूरा एरिया को हम लोग क्या कहते हैं पूरा एरिया को हम लोग ए यूनियन बी कहते हैं समझे आशीष। हेलो हेलो तो चलिए आप इंटरसेक्शन के बारे में ये समझें कि जो कॉमन पार्ट मिलता है उसी को हम लोग इंटरसेक्शन ये दोनों में जो कॉमन पार्ट मिल रहा है ना यही इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। तो आप समझ गए कि क्या कहलाता है। तो चलिए और एक वो कहाँ चलेंगे ऑब्सेंट हो गए बाबू एगो